नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो ढूंढ कर लाया हूं जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये वीडियो है बेहद ख़ास। पहले आपको बताते हैं कि ये कहां से वीडियो लेकर आया हूं मैं। तो ये एक चैनल है जो है जिसका नाम है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। तो ये वो चैनल है जिसका वीडियो मुझे मिला है, जिस पर मैं आज रिएक्ट करने वाला हूँ। करीब 59 के इसके सब्सक्राइबर हैं और अगर ये मैं पता करूं कि कहाँ का चैनल है तो ये देखिए, ये ऑब्वियसली मुझे लग रहा है पाकिस्तान का है। देखिए, हाँ, ये पाकिस्तान का ही चैनल है। लोकेशन जो है ये पाकिस्तान ही बता रहा है और ये बेसिकली पब्लिक रिएक्शन वीडियोस जो हैं वो करते हैं, यानी कि ये पाकिस्तानी लोगों से बातचीत करते हैं और इसमें इंडिया के बारे में बात होती है, मैक्सिमम इंडिया के बारे में बात होती है। तो इसका एक वीडियो है जो जिस पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ। वो वीडियो है, नीचे आते हैं, हाँ, ये वीडियो, वाई इज़ इंडिया ग्रेट कंट्री, भारत महान क्यों है पाकिस्तानी लोगों की ज़ुबानी। तो इन्होंने ये जो वीडियो बनाया है ये पाकिस्तानी लोगों की ज़ुबानी है। देखिए, ये वाला वीडियो है। तो इसी पे मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ कि भाई पाकिस्तानी लोग ये क्या सोचते हैं इस पर कि इंडिया ग्रेट क्यों है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम इंडिया को कम्पीट कर पाएगा आईटी इंडस्ट्री के अंदर। Not even 20 years or not even 30 years. India is way ahead. जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम उनसे compete कर रहे हैं, I think we're fools. वो बहुत आगे हैं, उनके बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया गया है, उनके पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, ट्रस्ट है। इंडिया को कम्पीट करने में तो यही है कि इंडिया की ग्रोथ रुक जाए और हमारी ग्रोथ बढ़ जाए। भारत ने जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है और वो ट्रायल से भी काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। आज जो उन्होंने एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है यूरोपियन, उसको साइन अप कर दिया है एंड they have started to procure the vaccines and apply it to the public. इंडिया में और एक मिनट रुकना चाहूँगा। और ये जो वैक्सीन है ये सिर्फ हमने अपने लोगों को ही नहीं लगाई है, बल्कि हमने कई सारे देशों के, मतलब 12-14 देश हैं जिनको हमने ये वैक्सीन भेजी है। और बहुतों को जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, हमने तो लाखों डोजेज इस वैक्सीन की हमने फ्री में दी हैं उनको। हर चीज़, चाहे वो दूसरी प्रायोरिटीज़ को कम देते हैं, लेकिन इंडिया वाले अपनी आवाम को सहूलियात देते हैं। हम उनको कोसते हैं, हम उनको बुरा कहते हैं, उनको नहीं, हम जो हमसे आगे हम सबको बुरा कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी आवाम को प्रायोरिटीज़ नहीं देते, हम सहूलियात नहीं देते। इंटरनेट ही नहीं, हर चीज़ में महंगाई की जाती है। क्यों की जाती है? कि हमने इनको आगे भेजा है, हमने इनको अप्रिशिएट किया कि आप आगे जाओ और हमें जाके संभालो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को महंगा से महंगा करते जाओ। जो अमीर तबका है वो गुजारा कर सकता है, गरीब तबका नहीं। देखिए, यहाँ पे रोका है मैंने। ये मोहतरमा जो हैं ये बहुत सेंसिबल बात कर रही हैं। भारत हमेशा से प्रोग्रेसिव रहा है, वो गरीबों के लिए सोचता है, वो गरीबों के लिए काम करता है। मिडिल क्लास जो है हमारा, उसके लिए जो सहूलियत लेके आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार की कोशिश होती है कि वो कम पैसों में मिले, उनकी सहूलियतें मिले और वो जिससे उसका फ़ायदा उठाकर लोग अच्छा कर सके। अब भाई पुरानी सरकारें हो या नई सरकार हो, सब ने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है। जैसे राजीव गांधी की सरकार में कंप्यूटर क्रांति आई, बहुत अच्छा लगा। पिछले कुछ सालों में डिजिटल क्रांति आई है, डिजिटल चीज़ों पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आप जैसे इंटरनेट की बात कर रही हैं, तो इंटरनेट दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता जो है वो भारत में है। तो आप ये मानिए कि बहुत सस्ता है, हमें इतना डेटा मिल जाता है कि हम यूज़ नहीं कर पाते, खर्च नहीं होता यार, इतना डेटा मिलता है। चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ 10 लाख की है, इंडिया में वही चीज़ 3 लाख की है। तो वाई दिस इज़ द डिफरेंस। वो वहाँ पे उन्होंने इसलिए इतना इंटरनेट को कर दिया कि रुल गया उन्होंने। और बल्कि मुझे एक याद आता है, मैं आपको एक और बात बता दूँ। आज से कोई 20-22 साल पहले जब वो इंडिया को कोई चैनल आता था, एक ऐड मेरे ज़हन में फंस गया कि एक बंदा वहाँ पे इंडिया का एक भी पान की दुकान पे बैठा हुआ है, तो दो मियाँ बीवी उसके पास खड़े हैं, क्या वहाँ पे इंडिया के चैनल और वो पान ले रहे हैं। इतने में कॉल आती है, वो बंदा वो कहता है कि वो बंदा कहता है मेरा है, उसका नहीं होता फ़ोन। वो औरत कहती है मेरे वाला देखें, वो देखता है, कहता है ये तेरा भी नहीं है। तो वो बड़ा ऐसे ऐसे करता है, दुकानदार है तो मेरा फ़ोन आया। यानी उस वक्त मोबाइल रखना एक लग्जरी था।
तो वो ऐसे देखता, कहता मेरा है, वो देखता है उसका भी नहीं था। तो उस पान वाले के नीचे एक मुलाजिम बैठा होता है जो कत्था लगा रहा होता है पान को, वो उसका फ़ोन आया होता है। यानी कि वो दिखाने का मकसद ये था कि इट इज़ सो चीप कि ये एक बंदा जिसकी आमदन वहाँ पे शायद 50 रुपया रोज़ की हो, वो भी अफोर्ड कर रहा है। राइट, टेक्नोलॉजी के वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मोबाइल वाकई लग्जरी आइटम हुआ करता था आज से 20 साल पहले। जब मैंने शायद पहली बार मेरे पास मोबाइल आया था, तब उस समय इनकमिंग कॉल के पैसे लगते थे आई थिंक 8 रुपये या कुछ ऐसे लगते थे। तो बड़ी मुश्किल से वो इमरजेंसी के लिए फ़ोन हमने रखा हुआ था, और बड़ी मुश्किल से, हालांकि बाद में धीरे धीरे इनकमिंग फ्री हो गई। उसके बाद इंटरनेट आया, इंटरनेट भी बहुत महंगा था। लाइक जैसे कुछ साल पहले 250 रुपये में 1 GB इंटरनेट मिलता था। इस समय 250 रुपये में सैकड़ों GB इंटरनेट मिल जाता है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। बारे में क्या कहेंगे? इंडिया आगे है हमसे, इंडिया आगे, जो आगे है वो बोलूँगा आगे है, जो नहीं है तो वो नहीं है। अगर इंडिया की बात की जाए, सबसे पहली बात तो वहाँ पे करप्शन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, उनके जो पॉलिटिशियन है वो आपस इन मोहतरमा की बात से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। करप्शन है, ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं है, लेकिन कम है। बहुत सारी चीज़ों में करप्शन पे कड़ाई की गई है। धीरे धीरे सुधार आएगा, क्योंकि जहाँ इंसान है वहाँ करप्शन है। तो करप्शन हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं है। सच्चाई को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम करप्शन को कम करने की तरफ, उसको ख़त्म करने की तरफ बहुत काम कर रहे हैं। ये जो डिजिटल क्रांति लेकर आए हैं, डिजिटली जो बहुत कुछ हुआ है, तो उससे बहुत हद तक करप्शन पर रोक लगी है। क्योंकि अब जो लेन देन है, बाकी सारी चीज़ें वो डिजिटल काम हो जाते हैं। लाइसेंस बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, बहुत सारी अब ऑनलाइन हो गई ये चीज़ें। तो इससे रिश्वत की जो परंपरा है या जो रिश्वत की बीमारी है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। में ऑनेस्ट है। देखिए, मोदी जी की हुकूमत कितनी देर रही है? 15 साल। 15 साल में अगर एक बंदा भी आपकी मुल्क को ठीक कर रहा है, इतने आपका बजट, इकॉनमी आपकी बेहतर हो रही है। इकॉनमी सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व आपके आ रहे हैं, ठीक है। और आप अपनी फॉरेक्स रिजर्व तो आ रहे हैं, तो आप उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? आप अपने मुल्क को खूबसूरत बनाओगे, ट्रेन बना रहे हो लोगों की सहूलियात के लिए, और जो ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं उनकी लागत कितनी है? आवाम को तो रिलीफ मिल रहा है ना, ठीक है। तो हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं उनकी ट्रेन के साथ। तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम आप जाके देखो कितना गंदा है। अगर आपने फैसलाबाद आना है, सुबह 10 बजे का अगर आप टाइम लेके जाते हो, रात 12 बजे ट्रेन चलती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इंडिया ने दो कि मैं इतना ज़्यादा उसको नहीं करूँगा बीइंग अ पैट्रियोटिक फॉर पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने इस एरिया में अपना काम किया है। उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किए हैं, उन्होंने अपने सिस्टम्स को स्ट्रेंथन की है, उन्होंने अपना जो पॉजिटिव इमेज है वो शो किया है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ आप जितने भी चैनल्स उठा के देख लें, आई डोंट नो देयर आर मोर देन 50 आई थिंक नाउ। तो मामूली से एक इधर ही लिबर्टी में खुदा न खासा कोई एक वाक़या होगा तो सारे चैनल्स आपको उसी को कवर करेंगे। बिल्कुल, कहीं पे कोने पे एक आदमी एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड कर रहा होगा, उसको कोई कवर नहीं कर रहा होगा। जिसको भी चाहिए कवर करना, वो यही इस नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे कर रहा होगा, उसी को कैप्चर करेगा। इट इज़ हाई टाइम कि हर कोई पॉजिटिव सक्सेस स्टोरीज पेश करे। इंडिया ने यही काम किया है। छोटे छोटे जो है उसके अच्छे जो काम हो रहे हैं, उसने पूरी दुनिया में अपने सोशल मीडिया के थ्रू उसने जो है शो किए हुए दुनिया को कि लोग इट्स अ पीस लविंग कंट्री। हालांकि बड़ा फ़र्क। अच्छा, हालांकि हमारी मीडिया भी बहुत बदनाम है इसके लिए कि किसी एक ख़बर के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि हमने सक्सेस स्टोरीज़ भी दिखाई हैं। और ये बहुत अहम बात इन भाई साहब ने कही है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं ना, जो सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड की हो, वो लोगों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। वो लोगों को हौसला देती हैं कि नहीं यार, हम भी कुछ कर सकते हैं। और ऐसा हमारे देश में हुआ है। छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, भले वो सोशल मीडिया पे चल रही हो या मेन जो मीडिया है हमारी, उस पर चल रही हो, हमने सक्सेस स्टोरीज़ पर बहुत ध्यान दिया है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इंडिया ने पिछले डेकेड में बहुत प्रोग्रेस की है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बहुत पीछे चला गया। अब तो बांग्लादेश से भी पीछे पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। जो करेंसी है हमारी, मेन रीज़न यही है कि उनका जो डॉलर है वहाँ पे 79 का है, हमारे पास ये 160 के पास है। तो प्रोग्रेस हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते। अब ये जो गवर्नमेंट कहती है कि जी हम इंपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हैं और एक्सपोर्ट को हम इनकरेज करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है। जब तक आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते,
आप इंपोर्ट Point नहीं है, करेंगे बंदे तो में चीज़ें point किस है, तरह से point मैन्युफैक्चरिंग है। करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं फिर आप? यानी यहाँ पे जो लोकल आप ज़राअत का चीज़ें हैं, आप ये एक्सपोर्ट तो नहीं ना कर सकते। बाहर से रॉ मटेरियल्स मंगवाएंगे, इंपोर्ट होगी, तभी जाके आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और जो तब्दीली हो रही थी, अगर हम मोदी को गालियाँ यहाँ बैठ कर देकर तसल्ली अपने आप को कर लेते हैं कि बहुत बेहतर कर रहे हैं हम, ये गलत करते हैं। मोदी बीइंग का हिंदू इंडिया को बहुत आगे लेके गया है और बड़ा अच्छा लीडर साबित हुआ उनके लिए। हमारे लिए तो बुरा लगेगा हमें। और यहाँ पे जो जब से ये गवर्नमेंट आई है, 1 टके की प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, और सिर्फ ये धूप सेक रहे हैं वहाँ बैठ के बनी गाला में। तो दोस्तों ये था वो वीडियो जिस पर मैंने रिएक्ट किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे जो ये वीडियो देख के 2-4 पॉइंट्स मुझे जो समझ में आया है मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लोग जो हमारे पड़ोसी हैं और कभी एक ही हुआ करते थे, उनको इस बात की जानकारी मिल रही है कि हाँ भाई जो पड़ोस में हमारा भारत है उसमें किस तरह का काम हो रहा है। जैसे इंटरनेट की बात वो मोहतरमा कह रही थी, बहुत महंगा है। जहाँ तक मैंने भी रिसर्च की, इंटरनेट बहुत महंगा है वहाँ पे। हमारे यहाँ इंटरनेट बहुत सस्ता है और इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, यहाँ के कारोबार पर असर पड़ा है, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम पर असर पड़ा है। अब देखिए जैसे लॉकडाउन था करीब साल भर से, तो पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, और ये इंटरनेट सस्ते होने की वजह से या इंटरनेट की स्पीड अच्छी होने की वजह से इसमें फ़ायदा मिला है। तो मुझे ये कहना है कि भाई विकास पर हक जो है वो आवाम का होना ही चाहिए और सरकारों को इसके लिए काम करना चाहिए। हमारी सरकार भी कर रही है, पहले की सरकारें भी करती आई हैं, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेज़ी आ गई है अब चीज़ों को। भाई हमारे यहाँ की सड़कें आप देख लें, हमारे मतलब ठीक है, पाकिस्तान की जनता को भी इसका हक है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जनता को भी इसके लिए काम करना चाहिए। तो ये बात मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो लोग वीडियो में देख रहे होंगे, मैं ये कहूँगा ठीक है, आप हमें दुश्मन समझते हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दुश्मन नहीं भी समझते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको दुश्मन समझते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दुश्मन नहीं समझते हैं। लेकिन देखिए तलखी तो है दोनों देशों में, और तलखी है तो प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, आप हमारे यहाँ जो अच्छा हो रहा है उससे आप कुछ सीखिए, आप वहाँ पर डिमांड करिए, और चूंकि जानकारी आप तक पहुँच रही है तो आप डिमांड करेंगे, आपका हक है तो आपको सरकार को देना ही पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो बहुत अच्छा था, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और पता तो चले कि भाई वाकई भारत महान क्यों है। और मैं आपको बता दूं, भारत पहले से महान था, अभी भी है, और आगे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत महान और ज़्यादा रहेगा। क्योंकि हम काम ऐसा कर रहे हैं, वो चाहे इसरो हो, चाहे हमारी आप वैक्सीन डिप्लोमेसी देख लीजिए, आप वैक्सीन हमने दुनिया भर में दी और आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मुझे अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि भाई ऐसे वीडियोस में और लेकर आऊँ या ना आऊँ, रिएक्शन वीडियोस करूँ या ना करूँ, और अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे आप कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि उससे फीडबैक मिलता है और मुझे अपने आप को सुधारने का मौका भी मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद।